हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, जिनमें दो मेथड की अपन ने बात की थी, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और स्ट्रक्चर्ड मेथड। दो मेथड अपन ने पढ़े थे। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर अपन ने ट्रेडिशन की बात की थी, अथॉरिटी की बात की थी, वहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की, वहाँ पे अपन ने ट्रायल एंड एरर की बात की वहाँ पे। इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशंस की अपन ने वहाँ पे बात की। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि स्ट्रक्चर्ड जो मेथड्स होते हैं उसमें रीजनिंग पढ़ा था अपन ने, लॉजिकल रीजनिंग की बात की थी कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से ये मेंटल प्रोसेस थी किसी भी आइडियाज की मेंटल प्रोसेसिंग होती है, वो क्या होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिसमें अपन ने बात की थी कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड जो मेथड्स होते हैं उसके अंदर और आते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा एक आता है साइंटिफिक मेथड या बोल सकते हैं रिसर्च। ये क्या है आपके स्ट्रक्चर्ड मेथड्स में आते हैं। तो अपन ने यहां तक पढ़ा। नेक्स्ट अपन जो डील करेंगे वो इस क्लास में वो बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी कुछ इनिशियल स्टेप्स होती हैं। उन्हीं इनिशियल स्टेप्स के द्वारा या अपन बोलते हैं एक सीरीज के अंदर स्टेप्स होती हैं, उन सीरीज के अंदर ही अपन क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का अपन क्या करते हैं, वहां पे उस प्रॉब्लम का वहां पे पॉसिबल सॉल्यूशन से ढूंढते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन वो अपन वहां पे क्या करते हैं, ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद अपन बोल सकते हैं उसको अपन केयरफुली क्या कर रहे हैं, वहां पे केयरफुली इवैल्यूएट करना। केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं किसी भी जो भी अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उन सॉल्यूशन को केयरफुली इवैल्यूएट करना और इवैल्यूएट करने के बाद में वहां पे उसका क्या करना, इंप्लीमेंट करना। ठीक है, इस तरीके से अपन किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करके, सॉल्यूशन को केयरफुली इवैल्यूएट करके और उसको अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कि अपन अगर वहां पे प्रोसेस की बात करें कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम की डेफिनेशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम जो डेफिनेशन है आपके मोस्ट स्टेप्स में आती है। सबसे अपन बोल सकते हैं, सबसे ज्यादातर बोल सकते हैं, या वहां पे इसेंशियल, कौन से बोल सकते हैं, असेंशियल स्टेप्स होती है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में सबसे मोस्ट असेंशियल जो स्टेप होती है वो होती है आपके प्रॉब्लम डेफिनेशन। क्यों होती है? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप उसका क्या नहीं कर पाओगे, उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, उसको अपन इवैल्यूएट नहीं कर सकते, वहां पे उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आगे की जो फर्दर जो भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को अपन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी तभी आप उसको नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो कैसी है, मोस्ट असेंशियल स्टेप्स है, और अगर आपके पास यही होगी तभी आप फर्दर जो स्टेप्स में उसमें आप आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसी के बाद में वहां पे उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट स्टेप आती है। इसके बाद में जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम आ गई, आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है, उस प्रॉब्लम का आपको एनालाइज करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिसर्चर को कैसे अफेक्ट कर रही है, रिसर्चर को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसके हिज और हर जो भी करंट सिचुएशंस हैं, जो भी करंट सिचुएशन है, उन सिचुएशंस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं रिसर्चर के, या अपन बोल सकते हैं कि अदर पीपुल जो इस प्रॉब्लम में क्या करें, इन्वॉल्व हैं, इस सिचुएशन के अंदर जो अदर पीपल्स हैं उनको भी कैसे अफेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें अपन किस में करते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस में करते हैं कि किसी भी रिसर्चर को
कैसे अफेक्ट कर रही है, वहां पे उसकी प्रॉब्लम को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसकी सिचुएशन बोल सकते हैं कि जो भी करंट प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन उसको कैसे अफेक्ट कर रही है, या बोलें कि अदर पीपुल हैं वो उस प्रॉब्लम में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको भी कितना अफेक्ट कर रही है, वो क्या होगा आपका प्रॉब्लम एनालिसिस होगा। जैसे आपने एक बार प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लिया आपने, तो अब आप क्या करोगे, जनरेट करोगे पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम अब आपको क्या करना है, वहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो पॉसिबल है। उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज, क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज, अपने आइडिया के हिसाब से वहां पे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे जो भी उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपने एक बार पॉसिबल जो सॉल्यूशन है अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग वहां पे आपने जनरेट किए, एक बार जनरेट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, एनालाइजिंग करना है सॉल्यूशन का। जो भी अपने आइडियाज के थ्रू आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, उन सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि अपन बोल सकते हैं इसमें कि जो क्या प्रोवाइड करेंगे वहां पे, ये प्रोवाइड करेंगे वहां पे कि नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं जो आपने आइडियाज लिए थे, जो आपने वहां पे पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट किया था, तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, उनको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उनमें से आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उनको एनालिसिस करना है। जैसे ही आपने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखे वहां पे, जैसे ही आपने जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनको एनालिसिस किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उन सॉल्यूशंस के अंदर उन जो भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनमें से आपको क्या करना है, जो बेस्ट है उनमें, जो आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो बेस्ट सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, वहां पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने वहां पे, अब सेलेक्ट किस हिसाब से करेंगे अपन, किस वे में, अपने जजमेंट के, रिसर्चर है वो अपने किस पे, जजमेंट बेस पे, जजमेंट बेस पे क्या करेगा, वो उन सॉल्यूशंस के अंदर काफी सारे जो उसने आइडियाज वहां पे लिए थे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उन प्रॉब्लम आइडियाज में से क्या करेगा, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसी को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। ठीक है, उनमें से क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा। जैसे ही उसने सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन और रिगार्डिंग प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया, अब उनमें क्या करेगा, वो उनको क्या कर देगा, इंप्लीमेंट करेगा। क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, जो भी सेलेक्टेड जो सॉल्यूशन अपन ने बात की उनमें से क्या करेगा, जो बेस्ट उसने सेलेक्ट किया उसको क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। जैसे ही इंप्लीमेंट होगा वहां पे, तो इंप्लीमेंट होने के बाद में वापस क्या करेगा, एक बार उसका इवैल्यूएशन करेगा और रिवीजन करेगा, जहां से कंप्लीट बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम एनालिसिस करना, पॉसिबल जो सॉल्यूशन उनको जनरेट करना, एनालिसिस करना सॉल्यूशंस का, बेस्ट उनमें से सेलेक्ट करना और इंप्लीमेंट करना। तो वापस बोल सकते हैं कि इवैल्यूएट कर रहा है वहां पे, और इवैल्यूएट करने के बाद में वापस वहां पे क्या कर रहा है, वो रिवीजन कर रहा है, और रिवीजन करने के बाद यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी आपको वहां पे पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अपन वापस क्या कर सकते हैं, वापस इसी फॉर्मेट के थ्रू, इसी स्टेप बाय स्टेप अपन दोबारा क्या कर सकते हैं, दोबारा अपन पॉसिबल सॉल्यूशन है वो वापस फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक बार अपन ने वहां पे कंप्लीट इवैल्यूएट किया लेकिन फिर भी अपने पास पॉसिबल वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उस प्रॉब्लम का, तो वापस अपन क्या कर सकते हैं, वापस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एनालिसिस कर सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन वहां पे अपने आइडियाज के थ्रू वहां पे जनरेट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं उस सॉल्यूशन का, मतलब वहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव जो एस्पेक्ट है उनको वापस अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा उसको अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, वापस उसको अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लास्ट अपन वहां पे क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आपकी है कौन सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, किसके अंदर, स्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड एक प्रकार से कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब कंट्रोल में होता है, और एक प्रकार से सिस्टमैटिक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप
एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किस पे कर रहे हैं अपन, जो भी नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उसको डेवलप करना। और ये भी कहां से, जो नेचुरल फिनोमिना के अंदर हो रही है। नेचुरल फिनोमिना के अंदर जो भी बोल सकते हैं जो भी नेचुरल घटना वगैरह जहां घटित हो रही है, उस नेचुरल इवेंट के ऊपर जो भी जनरल जो नॉलेज है उसको एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर करना, एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर करना, वही क्या होगा आपका साइंटिफिक मेथड कहलाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, साइंटिफिक मेथड एक कंट्रोल्ड मेथड होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है। जो भी नेचुरल फिनोमिना घटित हुआ है उस नेचुरल फिनोमिना के ऊपर जनरल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जनरल इंफॉर्मेशन लेके आना एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू, ठीक है, एक कंट्रोल्ड मैनर के थ्रू, वही क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन साइंटिफिक मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये एक प्रकार से ये ऑर्डरली होते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। अभी बोला कि कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं यहां बात करूं साइंटिफिक मेथड के अंदर, तो ये कैसा होता है, एक ऑर्डरली प्रोसेस होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अलावा दे आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। नॉर्मल अपन बातें पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, आगे जो फर्दर क्लासेज आएंगी उनमें डिटेल में अपन पढ़ेंगे अजम्पशन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। लेकिन अज्यूम करना और हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना वहां पे। तो कैसे होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन, जो साइंटिफिक मेथड होता है ये किस पे बेस्ड होता है, ये अजम्पशन पे बेस्ड होता है, ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इनके बिना साइंटिफिक मेथड अपन कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किस पे बेस्ड होते हैं, अजम्पशन पे बेस्ड होता है और आपके हाइपोथेसिस पे बेस्ड होगा। इसके अलावा बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये जो साइंटिफिक मेथड है ये किस लिए किया जाता है, टू डेवलप और टेस्ट थ्योरीज। कोई भी किसी भी थ्योरी को डेवलप करना या जो थ्योरीज बनी हुई है उन थ्योरीज को टेस्ट करना, इसलिए भी क्या किया जाता है, साइंटिफिक मेथड काम में लिया जाता है। किसी भी थ्योरी को टेस्ट करना, किसी भी थ्योरी को डेवलप करना, ये सारी जो चीजें हैं ये किसके अंदर आते हैं, आपके साइंटिफिक मेथड के अंदर भी आती हैं। इसके अलावा फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। जो भी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी फाइंडिंग्स अपन कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी जो फाइंडिंग्स है वो किस पे बेस होगी, एम्पेरिकल एविडेंसेस पे। मतलब आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास वहां पे तथ्य प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के बेस पे ये साइंटिफिक जो मेथड है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो भी आप फाइंडिंग्स कर रहे हो, जो भी नेचुरल फिनोमिना है, उस नेचुरल फिनोमिना पे जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन किस वे में होनी चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, आपके वहाँ पे तथ्य होने चाहिए, आप तभी जाके अपन साइंटिफिक मेथड आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसके अलावा कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वहां पे जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां पे साइंटिफिक मेथड को कंप्लीट नहीं होने दे रहे, वहां पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं है, दैट आर नॉट इनटू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो बोलने का, कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, कंट्रोल करना। जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहे हैं, ये भी किसके अंदर होगा, आपके साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर होता है, अजम्पशन और हाइपोथेसिस पे बेस होगा, ये किसी भी थ्योरी को डेवलप करना, किसी भी थ्योरी को टेस्ट करना, या एम्पेरिकल एविडेंस के बेस पे वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है जनरल, उनको क्या करना, फाइंड आउट करना, और कंट्रोल करना, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्पज है कि पर्पज ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि इसका उद्देश्य क्या है, साइंटिफिक मेथड का क्या पर्पज हो सकता है यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे कि
किस वे में होगा, डिस्क्रिप्शन, जो भी फैक्ट्स हैं आपके पास उस फैक्ट की जो रिलेशनशिप है उसको आपको डिस्क्राइब फॉर्म के अंदर लिखना है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर लिखना है आपको, उसको एक्सप्लोर करना है और बड़ा चढ़ा के आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है, जो भी आपके पास फैक्ट्स है, उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना, उनको आपको एक्सप्लोर करना, उनको आपको एक्सप्लेनेशन देना वहां पे, उनको प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस करना, उसको कंट्रोल करना, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करना, उनको प्रेस्क्रिप्शन, उनको प्रेस्क्राइब करना, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके कुछ पर्पज हैं जो किसके हैं, साइंटिफिक मेथड के। साइंटिफिक मेथड कैसा होना चाहिए वहां पे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एक्सप्लोरेशन फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन है, प्रिडिक्शन है, कंट्रोल है, आइडेंटिफिकेशन है और प्रेस्क्रिप्शन है। तो ये क्या है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पर्पज है कि साइंटिफिक जो मेथड है वो कौन कौन सी स्टेप्स के थ्रू अपन वहां पे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वहां पे कि वहां पे सबसे पहले आपको टॉपिक को क्या करना, सेलेक्ट करना है, या बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, विदाउट प्रॉब्लम आप आगे की जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। या अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर भी बात की, तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट करना है, या बोल सकते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम मिल जाती है, उस प्रॉब्लम का आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, उस प्रॉब्लम का आपको गोल वहां पे डिसाइड करना है कि ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मेरा गोल क्या है, क्या स्टडी करना चाहता हूं मैं वो, तो आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव आपका सेट करना होगा। जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो अब आपको उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीन क्या है कि आपको उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रीवियस जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस जो भी नॉलेज है, आप बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, अनपब्लिश्ड जो भी थेसिस है उनके थ्रू वहां पे क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो आपने क्या किया वहां पे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या किया, कंप्लीट कर लिया। जैसे ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट करते हो, अब आपको क्या करना चाहिए, वहां पे जो कंसेप्ट है आपके खुद के कंसेप्ट बनाने, वहां पे आपको वहां पे वेरिएबल्स है उसको डिसाइड करना है कि मे बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है या एक्सट्रेनियस वेरिएबल है या डेमोग्राफिक टाइप का वेरिएबल है, ये आपको वहां पे डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट, ठीक है। कंप्लीट जो क्लास है आगे अपन फर्दर डील करेंगे। तो वेरिएबल्स हैं कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद में आपको हाइपोथेसिस क्या करना है, स्टेट करना है कि आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपका अनुमान क्या है, आप क्या सोचते हो वहां पे, तो आपको हाइपोथेसिस वहां पे बनाना है। जैसे ही आप वहां पे हाइपोथेसिस क्या करते हो, स्टेट करते हो, अब आपको वहां पे अज्यूम करना है अजम्पशन और लिमिटेशन, इंप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां पे क्या अज्यूम कर रहे हो, आपका अजम्पशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, या इंप्लीकेशन वहां पे क्या काम में ले रहे हो आपको क्या करना है वहां पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप ये डिफाइन करते हो तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद में रिसर्च डिजाइन करना है कि आप कौन सी डिजाइन काम में ले रहे हो। वहां पे आप वहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन काम में ले रहे हो, आप वहां पे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन काम में ले रहे हो, ये आपको वहां पे सेलेक्ट करना, आपको डिस्क्राइब करना है। या डाटा कलेक्शन के लिए आप कौन सा मेथड काम में ले रहे हो, कौन से मेथड के थ्रू आप वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको वहां पे डिस्क्राइब करना है। जैसे ही आप वहां पे कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आपको पॉपुलेशन देखना है कि आपकी स्टडी के लिए आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको पॉपुलेशन कितनी नीड है, आपको वहां पे कितनी पॉपुलेशन की नीड है, या वहां पे आपको कितने सैंपल चाहिए, ये डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। आपकी स्टडी क्या है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वहां पे पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, आपको सैंपल को वहां पे डिफाइन करना है। जैसे ही आपके पास पॉपुलेशन आ जाते हैं, आपके पास सैंपल आ जाता है, ठीक है, तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया था उसका क्या करना है, उसको प्लान करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। और आपको डाटा का क्या किया, आपने एनालिसिस किया, प्लान किया वहां पे। अब जो मोस्टली जो सब्जेक्ट है आपके पास, मोस्टली जो आपके पास सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से डायरेक्ट आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट ही करना है। सब्जेक्ट से क्या करना है, डायरेक्ट आपको डाटा कलेक्ट करना है। जैसे आप डाटा कलेक्ट करते हो तो उसको एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना आपस में, ठीक है, कि जो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो राइट है या रॉन्ग है, तो आपस में क्या करना, उसको एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना डाटा को। जैसे ही आप कंप्लीट करते हो अब आपको क्या करना है, उस स्टडी के रिगार्डिंग आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कम्युनिकेट
मतलब आपने कंप्लीट वहां पे परफॉर्म की, अब आप क्या कर सकते हो, उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इस वे में अपन क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड उसको कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। रिसर्च प्रोसेस के अंदर भी अपन ने बातें की थी। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ दायरे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अपन साइंटिफिक जो स्टडी है उनमें अपन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ तो लिमिटेशन में क्या हो सकता है वहाँ पे कि जो मोरल या इथिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, मोरल एंड इथिकल प्रॉब्लम्स। कभी भी अपन प्रॉब्लम जो स्टडीज जो कंडक्ट करवाते हैं रिसर्च के अंदर, वो ह्यूमन पर्सन पे अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन पर्सन होता है वो क्या होता है, आपका ह्यूमन जो पर्सन है वो क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। और इसी सब्जेक्ट पे अपन क्या करते हैं, वहाँ पे कोई भी रिसर्च है वो क्या, जो भी स्टडी है वो अपन क्या कर रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वहाँ पे कुछ इथिकल प्रॉब्लम की वजह से या मॉरल प्रॉब्लम की वजह से अपने को जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस वे में अपन वहाँ पे साइंटिफिक जो मेथड है वो अपन, या साइंटिफिक जो स्टडी है वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो कुछ मॉरल या इथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्या होगा, लिमिटेशंस होगी, इसको लिमिट में रह के दायरे में इसमें अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कुछ अपन बात करें वहां पे कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब है कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर है वो क्या होता है, थोड़ा सा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां पे, या सबटल होता है। ठीक है, या वहां पे बोल सकते हैं सबटल होता है, या वहां पे वरीड होता है। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है काफी टाइम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वहां पे सबटल होता है, वेरिड होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो बहुत डिफिकल्ट है कि उसको अपन कैटेगरी में अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते, कैटेगराइज कर सकते, किसी भी पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर को अपन कैटेगराइज कर सकते। तो वो बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है, वहां पे प्रॉब्लम ला सकता है। तो ये लिमिटेशंस होंगी आपके कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, या मेजरमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये भी क्या होगा, आपका लिमिटेशंस होगा कि मेजरमेंट प्रॉब्लम के अंदर भी अपन क्या नहीं कर पाएंगे, वहां पे जो एक्यूरेट है ह्यूमन के बिहेवियर को अपन क्या नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन के जो बिहेवियर है, कोई भी ह्यूमन उसका बिहेवियर, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, अपन साइकोलॉजिकली क्या नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका लिमिटेशंस होगा। या कुछ वहां पे एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, वहां पे अफेक्ट करेंगे। तो इन लिमिटेशंस के अंदर अपन क्या नहीं कर पाएंगे, वहां पे साइंटिफिक मेथड कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।